अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं 11th क्लास के गेस्ट पेपर के हवाले से, यानी 2023 का जो आपका पेपर अभी आने वाला है उस हवाले से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो अभी आपको बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है वो इसी वजह से कि जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा नॉइसी है, तो वो उसकी फ़िक्र नहीं करनी, आपने सिर्फ मटीरियल के ऊपर ध्यान देना। अच्छा, गेस्ट पेपर फॉर क्वेश्चन आंसर पोइम्स। सबसे पहले तो मैं पोइम्स के बताऊंगा क्योंकि पोइम्स के क्वेश्चन आंसर का बहुत ज़्यादा मसला होता है। पहली जो पोइम है द रेन, उसके ये दो क्वेश्चन है। हाउ डज द सन शाइन आफ्टर रेन द रेन, ये दो क्वेश्चन आपने करने। उसके बाद नाइट मेल के ये दो क्वेश्चन करने हैं। उसके बाद है इन द स्ट्रीट ऑफ, उसके ये जो क्वेश्चन है ये करने हैं। सिंधी वूमेन के ये करने हैं। टाइम्स के, यानी कि हर पोइम्स के एक एक दो दो क्वेश्चन है जो कि मैंने बनाए हैं और ये आप लोगों ने कर लेने हैं और इंशाल्लाह इनमें से आपके जो क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। 80 to 90% इनमें से आ जाएंगे। रुबाइयात आती है, फिर अ टेल ऑफ सिटीज़ आती है, माय नेबर, गॉड एट्रीब्यूट्स, ये जो हैं ये बताए हैं। अच्छा, ये आगे हैं इंटर पार्ट 1 मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस आपके लिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, सबसे पहली जो एप्लीकेशन है वो है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द इशुएंस ऑफ करैक्टर सर्टिफिकेट। करैक्टर सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन है। उसके बाद राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर द रिमिशन ऑफ फाइन। रिमिशन ऑफ फाइन की एप्लीकेशन है। ये सारी एप्लीकेशंस जो हैं ये आपने रिवाइज़ करनी है और इनको याद करना है, इनमें से आपको आएंगी। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज फॉर फ़ी कंसेशन की है। उसके बाद री एडमिशन की एप्लीकेशंस हैं। अच्छा जी, उसके बाद आती हैं जी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी। अगर आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस में देखें तो वहाँ पर मैंने जो है वो अलग अलग वीडियोस बनाई हैं। जिन्होंने तैयारी की है फुल बुक की, उनके लिए जो अभी रह गए हैं, अब टाइम लिमिट है, टाइम बहुत शॉर्ट है, उनके लिए ये मैं आपको, ये जो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरी इतनी ज़्यादा स्टोरी नहीं। इसकी वजह यह है कि कोई एक स्टोरी का दो दो तीन तीन मोरल भी होते हैं, तो वो आपने खुद देख लेने हैं। ऑल डैट ग्लिटर इज़ नॉट गोल्ड, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प दैम सेल्फ, राइट अ स्टोरी ऑन द मोरल ऑफ होनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, प्राइड एट फॉल है, नो पेन नो गेन। ये सारी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ हैं, इनको आपने तैयार करना है। यूनियन इज स्ट्रेंथ, यूनाइटेड स्टैंड, डिवाइडेड यू फाइल। उसके बाद है हु सिक फाइंड, डू गुड हैव गुड, बिवेयर ऑफ सेल्फिश फ्रेंड, ग्रीड इज कर्स, काइंडनेस नेवर गोज अनरिवार्डेड। उसके बाद अ फ्रेंड इंडीड इज अ फ्रेंड इंडीड, ही हु डिग्स अ पिट फॉर अदर फॉल इनटू हिमसेल्फ, टिट फॉर टैट है, एज यू शैल यू सो रीप। अच्छा, ये अब है पोइम्स की बारी, क्योंकि पोइम्स के अंदर जो रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है वो भी बड़ा बच्चों को परेशान करता है, तो इसलिए मैं ये जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है उनको कुछ मैंने जो है वो निकाल दिए हैं, कुछ निकाले। ये जो पहले से है, अ वंडर लाइड विल स्टेट, ये पॉइंट नंबर 1 है जो आपकी है। उसके बाद पॉइंट नंबर 1 का भी यही आपने जो तैयार करना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 का एंड सिंस टू लुक एट थिंग, ये अशार ये आपने देख लेना है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 का ये वाला अशार। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 का ये वाला, टिट वैली इज़ फैटल वैन, ये आपने देख लेने हैं। पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट, ये तीनों पॉइंट नंबर 6 के जो हैं वो हैं आपको दिए जाएंगे। इनके कॉन्टेक्स्ट टू रेफरेंस आपने करने हैं। आई मैट ट्रैवल फ्रॉम, ये उन बच्चों के लिए क्योंकि टाइम शॉर्ट है, टाइम के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ कि टाइम जितना शॉर्ट है उस हवाले से ये चीज़ें आपने तैयार कर लेनी है। अच्छा जी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ फॉर ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। अच्छा जी, पैराग्राफ आपको दिए जाएँ और उसके लिए आपने उर्दू जो है वो लिखनी। इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि ये हाईलाइट कर दिया मैंने, हाईलाइट कर दिया, बोल्ड ये हो गया, ठीक है, और सेव हो गया। अच्छा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पैराग्राफ फॉर ट्रांसलेशन इनटू उर्दू। अच्छा, वाइल शी वॉज टकिंग, अच्छा बटन का यूनिट नंबर 1 का जो चैप्टर है ये वाला आपने जो है करना है। उसके बाद यूनिट नंबर 2 का पैराग्राफ, द रॉकेट मेटल कूल्ड वॉज कोल्ड, ये वाला करना है। उसके बाद है स्वीट पॉप्ड आउट ऑन द, यूनिट नंबर 4 का, और यूनिट नंबर 4 का भी यही है, शी वॉज अ लार्ज वूमेन, ये जो सिंधी वूमेन का है। इसके ये जो पैराग्राफ हैं इनकी आपने ट्रांसलेशन करनी है। उसके बाद यूनिट नंबर 5 के ये वाले हैं। यूनिट नंबर 6 का वन ही रेज्ड द टच, ये जो आपको बताया जा रहे हैं ये टाइम की वजह से इतना शॉर्ट बताया जा रहा है। यूनिट नंबर 7, फिर यूनिट नंबर 13, यूनिट नंबर
11 इनके ये जो पैराग्राफ हैं आपने ये वाले पैराग्राफ आपने करने हैं। उसके बाद आती है मोस्ट इम्पोर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स। ये बेटा सारे जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं ये आपने तैयार कर लेने हैं और कुछ इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है आपको आते भी होंगे। तो ये वाले पेयर ऑफ वर्ड्स जो हैं ये आपने तैयार करने हैं ताकि आपकी जितनी भी पेयर 5 नंबर जो हैं वो तो इजीली आपके आ सकें। तो ये पेयर ऑफ वर्ड्स आपने तैयार कर लेने हैं। ये जितने भी हैं आप वीडियो को पॉज करके इनको लिख लें या फिर निशान लगा लें बुक के ऊपर। तो ये सारा सिलेबस आप लोगों ने तैयार कर लेना है और इंशाल्लाह आप पास हो जाएंगे। मैं फिर से रिवाइज़ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ईज़िली, पहले नंबर पर तो मैंने पोइम के क्वेश्चन आंसर बताए हैं। उसके बाद जितनी भी पोइम्स हैं इन सब के ये क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताए हैं। वीडियो को रोक कर आप लोगों ने निशान लगाने हैं। उसके बाद मैंने एप्लीकेशंस आपको बता दी हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन। उसके बाद आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टोरीज़ बता दी हैं। उसके बाद आपको रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बता दिया है। उसके बाद ट्रांसलेशन का पैराग्राफ बता दिया है। उसके बाद आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट पेयर ऑफ वर्ड्स बता दिए हैं। अब रह क्या गया है कि अब शॉर्ट स्टोरीज़ के क्वेश्चन आंसर रह गए हैं, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। अच्छा जी, अब आते हैं ये शॉर्ट स्टोरीज़ हैं जिनमें मतलब कि ये देखें पिछले 14 साल में सबसे ज़्यादा बार जो बुक 1 में से इसबाग में से सवाल पूछे गए उनमें द रिवार्ड है, बटन बटन है, आई हैव अ ड्रीम है, क्लियरिंग इन द स्काई है, थैंक यू मैम। ये जो हैं इनके आपने करने हैं। द रिवार्ड, द बटन बटन, आई हैव अ ड्रीम, क्लियरिंग इन द स्काई, थैंक यू मैम। ये मतलब कि ये बहुत ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंट हैं जो आपने करने हैं। इन्हीं में से इंशाल्लाह आपके जो है वो क्वेश्चन आंसर पासिंग मार्क्स इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे, इनमें से आएंगे। द रिवार्ड, बटन बटन, आई हैव अ ड्रीम, क्लियरिंग इन द स्काई, थैंक यू मैम। तो ये जो मटेरियल आपको बताया गया है बेटा इनको आपने जल्दी से तैयार करना है ताकि आप